हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी का जो सीरीज चल रहा है उसमें 9 अगस्त 2018 के पहले शिफ्ट के सारे सवाल पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। आज के क्लास में सेकंड शिफ्ट के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दो पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 3 पाइप है, मान लेते हैं ए, बी और सी। तो तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए, पहला पाइप 3 घंटे में भर रहा, दूसरा पाइप 4 घंटे, जबकि तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो तीनों का जो एलसीएम होगा उसको मान लेंगे टोटल क्षमता, है ना, टंकी का टोटल क्षमता। तो इसका एलसीएम आ रहा है 24। 3 से 24 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 4 से 6 आएगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर जो तीसरा टंकी है वो खाली करने का काम करता है, तो इसका एफिशिएंसी को माइनस में लिखिए। अब देखिए, कह रहा है टंकी 1/12 भाग भरी हुई है, तो खाली कितना भाग होगा? टोटल तो कैपेसिटी कितना 24 है, 1/12 भरा है तो बच्चा कितना 11/12 ये भरा हुआ भाग है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे और 2 गुना 11 22, यानी अब जो है टंकी कितना भाग खाली है? टोटल 24 यूनिट है, उस 22 यूनिट अभी खाली है। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा तो भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप एक साथ खोलेगा तो कितना काम होगा? देखिए, पहला 8 करेगा, दूसरा 6, 14 हो गया। जबकि सी जो है खाली करने वाला है, तो 14 में 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 11। 11 यूनिट के हिसाब से भरने में 22 यूनिट को कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटे। ठीक है, 11 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा। तो नंबर 20 का सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या है? पूछ रहा है। देखिए, एक वृत्त है, ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचा जाता है वृत्त को सटाते हुए। ठीक है, तो अब ये जो स्पर्श रेखा है ये कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है? 75 डिग्री, यानी ये कोण जो है 75 डिग्री का है। और ये जहाँ पर मिलता है वहाँ पर से दो त्रिज्या बिंदु से लगी हुई इस तरह। तो त्रिज्या और ये जो स्पर्श रेखा है इसके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण होता है। तो ये दोनों तो समकोण हो गया। पूछ रहा है कि के बीच का कोण, यानी इन त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या है, ये कोण कितना होगा? ये 90 90 180 हो गया। उसके बाद बचा कितना? ये सामने इन दोनों का योग भी 180 हो। इसमें ये कोण कितना है? 75 डिग्री। तो 75 माइनस करेंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। तो इसको कितना आ जाएगा? ये 105 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला सवाल देखिए। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए? ठीक है, देखिए, आम और नीम का पौधा का अनुपात दिया हुआ है, तो नीम का कितना है 11। हम लोग पहले ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, वही आंसर होगा। ये नहीं है, ये तो है ही, और ये भी नहीं, 2 1 3 5 यहाँ नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए, टोटल मिला के कितना हो रहा है? 11 8 19, 19 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 361। तो नीम का निकालना है, नीम का कितना है 11, तो 11 यूनिट के कितना आ जाएगा यहाँ से? 361 को 19 से डिवाइड करेंगे और 11 से गुना करेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। 19 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 209। अगला सवाल देखते हैं। यदि ये वाला समीकरण इससे पूर्णतः विभाज्य है तो ए का मान कितना है? ठीक है, देखिए, ये इसके द्वारा विभाज्य है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, अब ये जो x का 5 निकला है ये इस समीकरण में रखेंगे। ये जो बहुपद है हमारे पास 3x² प्लस ax प्लस 4, ठीक है, इसमें रखेंगे x का वैल्यू। ये कितना आ जाएगा? 3 गुना x का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस a गुना x का मान कितना है 5 और प्लस 4। ठीक है, तो भी 0 के बराबर करेंगे तब जाके a का वैल्यू निकले। तो यहाँ से देखिए 25 25 या 75 हो रहा है, 75 और 4 79। तो 5 a का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस में 79।
79 प्लस इस तरफ है और उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में 79 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15×5 = 75 और 5×8 = 40 यानी 15.8। तो इसका सही आंसर होगा -15.8, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल। एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर है। एक कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा। देखिए, लड़के हैं लड़कियां, लड़के कितने हैं 25 और लड़की 35। तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए कटा के, 5×6 = 25 और 5×7 = 35। अब इसका जो माध्य दिया हुआ कितना है 150, लड़कों का 150 है, लड़कियों का कितना है 145। अब पूछ रहा ओवरऑल क्लास का माध्य कितना होगा। देखिए मान लेते हैं 145 होगा, ठीक है, तो इधर वाला 145 के बराबर है, छोड़ देंगे। अब इस तरफ आते हैं बॉयज़ में। देखिए 145 से 150 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो यहाँ से डेविएशन हम लोग निकाल लेंगे। 5 ज़्यादा है लेकिन संख्या कितना है लड़कों का 5, तो टोटल डेविएशन आ जाएगा 5×5। जितना अधिक रहेगा उसको जितना नंबर है स्टूडेंट का उससे गुना कर, ये 25 आ गया। अब इस 25 को, ये जो एक्स्ट्रा 25 निकला है, इसको टोटल में बांट देंगे। कितना हो रहा है टोटल, 7×5 = 12, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। ये कितना हो रहा है, बचे 25, 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 147 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख। दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर। यदि इनमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। देखिए टोटल कितना है 21 लीटर, ठीक है। अब इसमें 2/3 भाग दूध है तो मिल के कितना आ जाएगा 21 का 2/3, 3×7 = 21, 7×2 = 14 लीटर, ठीक है। ये मिल्क आ गया हमारा 14 लीटर। अब वाटर कितना बचेगा, जब 21 लीटर टोटल है उसमें 14 लीटर तो दूध है तो बचा 7 लीटर पानी है। अब आगे कह रहा है इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाएगा तो वाटर में 4 लीटर हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 11 लीटर। दूध तो उतना ही रहेगा क्योंकि दूध इसमें मिक्स नहीं किया गया। अब पूछ रहा है दूध का प्रतिशत कितना रह जाएगा, तो दूध तो 14 ही लीटर है, ठीक है। लेकिन मिश्रण कितना हो गया अब 14 और 11, 14 और 11 कितना हो जाएगा 25। तो 14 कितना है 25 का, तो इसको 100% से गुना करके निकाल सकते हैं। 4 से कटाएंगे, 14×4 = 56%, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना यहाँ पर करना जरूरी नहीं है एग्जाम में, बस इसको मन में ही कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे और जोड़ के निकाल सकते हैं। करा नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं यानी अपरिमेय है। देखिए यहाँ पर 3 है करनी में और यहाँ 64 है। कहने का मतलब है कि इसका घनमूल 4 होगा, 4 तो पूर्णांक है, 8 है ये यहाँ पर क्या है पावर, कुछ नहीं तो 2 है। तो अगर इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा कैलकुलेट करके 2√2, ठीक है। और इसके बाद ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 और इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर √2 बच रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में। √2 क्या है अपरिमेय है, 2 से गुना है इसमें, तो ये भी टोटल संख्या क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल। किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए 4 वर्ष के लिए किया है और 5 वर्ष के लिए अगर करता तो क्या होता, 375 रुपया अधिक मिलता। तो यहाँ पर 1 वर्ष का गैप है, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 7.5%, ठीक है। 1 वर्ष में 7.5% ब्याज मिलेगा, लेकिन रुपया में कितना ब्याज मिलेगा 375। इसी का वैल्यू 375 के बराबर होगा। तो यहाँ से पूछ रहा है निवेश की गई राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, 100% का वैल्यू निकालना है। निकाल देते हैं, 375 को 7.5 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से 0 लगा देते हैं, ये 75 25 100, ठीक है। ये कट गया 400 बार 40 बार में, ठीक है। यहाँ से कटा देते हैं इसको, 3 से 12 3 36 और 125 बार में, तो 125 गुना 40 करेंगे, ये आ जाएगा कितना 5000, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर 32 और 40 मीटर स्क्वायर है तो घनाभ का आयतन कितना है। तो देखिए
ये एल बी हो गया 20 मीटर। ठीक है, इस तरह से घनाभ होता है। ये एल हो गया और ये बी हो गया और ये एच हो गया। एक तरफ वाला निकालने के, मान लीजिए ये वाला निकालना है सरफेस का एरिया, तो कितना हो जाएगा एल गुना एच। ठीक है, और वो वाला छोटा वाला का निकालना है तो बी गुना एच। और बचा कौन सा, नीचे वाला, नीचे वाला का निकालेंगे तो बी गुना एल। तो ये एक सरफेस, 3 सरफेस हो गया टोटल। तो पहला का 20 है, दूसरा लिखेंगे इसी क्रम में एल बी बी एच। बी एच हो जाएगा 32, उसके बाद बचा एच एल, एच एल हो जाएगा 40। देखिए घनाभ का आयतन जो होता है वो क्या होता है, एल बी एच। जब इन दोनों को, ये सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए एल 2 बार आ रहा है, यानी एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 20 गुना 32 गुना 40। तो आयतन निकालने के लिए एल बी एच का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से एल बी एच का निकल जाएगा। एल बी एच का क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर के बदले इधर रूट लगा देते हैं। रूट में क्या आ जाएगा, 20 गुना 32 40। तो देखिए इसको कितना आ जाएगा, ये एक जीरो यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 गुना 32 64, 64 का वर्गमूल 8। और ये 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20। 8 इससे बाहर हो गया, वही 20 इस, टोटल हो गया 8 दूना 16, यानी 160 मीटर इसका, हाँ 160 मीटर क्यूब इसका सही आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भी रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये जिस फ्रैक्शन को कटा के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो वाला पूछ रहा है। तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है, ये सब नहीं होगा। यहाँ पर हो रहा है देखिए, 16 सत्ता 112 और 15 सत्ता 105, 7 से दोनों कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसका मान क्या हो। देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहता है तो ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू रहता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 AB C। ठीक है, इसका वैल्यू तो 3 ABC हो गया, लेकिन कोष्टक के ऊपर में ये स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला सवाल देखिए, कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो का वैल्यू कितना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है, ये कॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, ये हो जाता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये निकल गया। अब जो पूछ रहा है उसका वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई, देखिए इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बचा। और यहाँ से देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो याद रख सकते हैं ये सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, या नहीं तो कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर क्या रख देते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर। अब चाहे वहाँ से यहाँ से कोई भी मान वहाँ पर बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा, चाहे कॉट स्क्वायर को बैठा लेंगे चाहे कोसेक स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर का वहाँ पर दे देते हैं। तो ये देखिए कॉट स्क्वायर का थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 बट्टा ये कोसेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाना होगा। और यही कॉट स्क्वायर का मान यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू ये है तो यहाँ पर ये रखना होगा, बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कट जाएगा, 3 हमारा सही आंसर नंबर। ठीक है, अगला सवाल को सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 32 है और 96 है, भागा है यहाँ, घटा है, और ये मिडिल कोष्टक यहाँ से है और यहाँ तक। तो इसके अंदर पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, और माइनस माइनस में 3 रहा, उसके बाद -45 है तो -48 हो गया -48। और ये कोष्टक के बाहर में क्या है, -1/4। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, गुना में, तो यहाँ पर गुना लगा दिए। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 से 12 बार में घटे, 12 इस सवाल का सही है। अगला सवाल देखिए, 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर।
देखिए 3 महीना का 18 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, यानी 12 महीना का कितना होगा, 3 से 4, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 महीना, इधर भी 4 से गुना करेंगे तो 72, यानी 1 साल में 72 का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से वार्षिक पूछ रहा है तो 72 का निकालेंगे 750 पर कितना परसेंट होगा, तो यह हो जाएगा 0 0 काटते हैं और 3 से 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में, के बाद ये कितना हो गया, 72 दूना 144 को 15 से डिवाइड करना, ये कितना आएगा, 15 नमा 135, 9 15 6 9 दशमलव 6 का सही आंसर। अगला सवाल देखिए, इस त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका जो समकोण बनाने वाली ये समकोण यहाँ जो बन रहा है, इसके आजू बाजू का भुजा है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। और ये परिवृत्त जो होता है इस तरह से होता है, ये यानी परिवृत्त जब इसके ऊपर खींचा जाता है तो इसका जो कर्ण है ये हमेशा वृत्त का व्यास कहलाता है। तो यहाँ से वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 5, तो आर कितना हो गया, 5/, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया बराबर पाई गुना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5/25/4, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25, पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, क्या आंसर पाई में दिया, और डी इसका सही आंसर। अगला सवाल दें, ये जोड़ घटाव है, सिंपल सा सवाल है, ट्राई कर लीजिएगा अपने से। अगला सवाल देखते हैं, सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु मयूख इसी कार्य को अकेले करता है, 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है, इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से काम कर लेता है तो सरन अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य समाप्त करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि सरन सरन जो है एस दिन में करता है और मयूख एम दिन में, तो दोनों का एक दिन का जो कार्य क्षमता होगा कितना होगा, 1/s प्लस 1/m बराबर, दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा, 1/18। ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, मयूख इसी काम को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। कि मयूख एम दिन में जब करता है तो 1/3 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा इसको, m/3 दिन, और बाकी बचा कितना काम, 2/3, तो 2/3 काम कौन करता है, सरन करता है। सरन का जो समय है कितना है, एस दिन लगता है, तो 2/3 काम करने में 2/3 काम समय लगेगा, और दोनों मिला के जो लग रहा है कितना लग रहा है, 40 दिन बराबर 40 का। तो यहाँ से ये 3 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर m+2s बराबर हो जाएगा 100। अब यहाँ पर समीकरण है, चाहे तो समीकरण सॉल्व कर सकते हैं या नहीं तो इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करा ले। देखिए इसके बारे में पूछ रहा है, सरन के बारे में, सरन का मान लेते हैं कि 45 दिन, जो सही आंसर है वही मान लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सरन में 45 रख, एम का कितना आ जाएगा, देखिए 45 दूना 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू ये एस है, तो 90 जब उस तरफ जाएगा तो 120 में घट जाएगा, तो एम का वैल्यू कितना आएगा, 30। अब समीकरण 1 में भी ये 30 जो एम का निकला है वो रखते हैं, जब एम 30 रखेंगे तो एस 45 अपने आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/s प्लस 1/30 हो जाएगा, कि एम का वैल्यू यहाँ पर 30 निकला और बैठा देंगे बराबर 1/s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/18 माइनस 1/30, तो एलसीएम आ जाएगा 90, 5 - 3 यानी 2/90 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/45। एस का वैल्यू जो निकाले हैं वो क्या आ रहा है, 45, जो हम लोग शुरू में रख के सेटिस्फाई कर, इसका मतलब है कि 45 पर ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो। ठीक है, और एक इसका देखिए हिट एंड ट्रायल ऐसे कर सकते हैं इसमें, जैसे समीकरण क्या था, 1/s प्लस 1/m बराबर 1/18। मान लीजिए कि दोनों बराबर समय जब लेगा तो क्या होगा, सरन करेगा 36 दिन में और ये जो मयूख है ये भी करेगा 36 दिन, जब दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा।
लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मयूख जो है सरन से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। जब मयूख सरन से ज़्यादा तेज में काम करता है तो इसका मतलब मयूख कम समय लेगा। स्पीड इसका ज़्यादा है तो टाइम इसका कम हो जाएगा। तो ये सरन का टाइम है तो इसका टाइम कम हो जाएगा। ठीक। जब इसका टाइम कम होगा तो मयूख का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 36 से ज़्यादा ही होगा। तो 36 से ज़्यादा ना ही ये ऑप्शन है ना ही ये ऑप्शन है। ये 72 तो हो नहीं सकता। 72 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अ, ये सरन जो है इसका एफिशिएंसी 0 हो जाएगा। तो 72 भी नहीं जा सकते, दुगुना नहीं जाएंगे। तो यह बचा हमारे पास ऑप्शन बी। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है। बिल्डर 10 घंटे में दीवार को बना सकता है, जबकि ये विध्वंसक जो है डिस्ट्रॉयर ये 14 घंटे में दीवार को नष्ट कर सकता है। डिस्ट्रॉयर को डी लिखते हैं, 14 घंटे में नष्ट कर सकता है। तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा 70, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पर 5। उसके बाद कह रहा है जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकल गया। तो 7 घंटे तो दोनों साथ में काम किया, तो कितना काम होगा 7 घंटा में, देखिए। ये बिल्डर 7 यूनिट बनाएगा, जबकि डिस्ट्रॉयर जो है 5 यूनिट बर्बाद कर देगा। तो कुल मिला के 1 घंटा में 2 यूनिट काम होगा। तो टोटल 7 घंटा काम करना है तो कितना यूनिट काम होगा, 14 यूनिट। टोटल काम है 70, तो इसमें 14 माइनस कर दे, कितना हो जाएगा, 56 बच जाएगा। अब 56 यूनिट काम को कौन करेगा, केवल बिल्डर करेगा, क्योंकि विध्वंसक को बाहर निकाल दिया गया। बिल्डर का एफिशिएंसी कितना है, 7। 56 यूनिट काम को 7 के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा, 7 अट्ठे 8 घंटा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 घंटा पहले भी तो काम हो चुका है, तो इसको भी इसमें जोड़ेंगे। टोटल कितना टाइम लग गया, 15 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। ठीक है। तो आंसर निकालने के लिए 1 में 5/8 माइनस कर, ये कितना आ जाएगा, 8 1 का 8 में 5 घटाएंगे 3/8। 3/8 ऑप्शन में नहीं है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा। का 2 गुना यहाँ पर पर नीचे 2 से गुना करें। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला सवाल देखिए। तो सॉल्व करना है। ठीक है। तो पहले छोटी कोष्टक में जो है उसको कर लेते हैं। 13 2 15, माइनस में 15 प्लस में 15, तो ये 0 हो गया। ठीक है। क्या कहानी खत्म। बचा 46। अब 38 में 46 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोनों का वैल्यू -8। बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 8 35। 35 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था, टोटल 20 सवाल हुए हैं। तो इसके साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।